सबसे पहले गुड टू सी यू। शो के बारे में जानना चाहेंगे, वेदा स्पीक्स के बारे में, व्हाट वुड यू लाइक टू से एज अ गेस्ट? Well, this is the first time that I'm doing a show like this. और मेरी एक्चुअली कई सालों से आई फील कि एक इनर कॉलिंग थी कि यू नो आई टू ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब मैं पढ़ती थी या जब मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रही हूँ तो आई टू गेट नेचुरली कनेक्टेड टू इट। जब समीर सर आए और उन्होंने मुझे उनकी हिस्ट्री और जो उनका थॉट प्रोसेस है बोला, तो उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू कम ऑन माय शो, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स। एंड मेरा पहला था कि आई एम क्यूरियस अबाउट इट, मेरा नॉलेज इतना नहीं है, तो आई एम गोइंग टू बी योर स्टूडेंट ऑन द शो। तो आई एम एक्चुअली ऑन द शो coming with the mindset to learn a lot of things, and obviously मेरी एक जर्नी रही है लाइफ में भी, तो वो शेयर करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यू नो आई पर्सनली आई लुक एट लाइफ वेरी पॉजिटिवली। तो जब वो एक माइंडसेट होता है, तो जब जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती, तभी भी हम लोग उसमें से अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ आई थिंक माई कनेक्शन विद दिस शो। सो मैम, बात यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की आती है, हमारे वेद्स की आती है, एंड यू नो स्पिरिचुअलिटी से पीस ऑफ माइंड में मिलता है। तो हाउ जी, स्पिरिचुअल आर यू, और स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है? आई एम स्पिरिचुअल। आई डोंट नो कि इज़ इट राइट टू से बहुत ज़्यादा या बहुत कम, या मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आई बिलीव कि देयर समवन ऑलवेज वॉचिंग ओवर मी, एंड फॉर मी दैट इज़ माई कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। ओके, शो की अगर मैं बात करूँ मैम, काफ़ी सारे गेस्ट भी हैं वहाँ पे। सो उनके साथ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड समीर अरोजा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज यू नो एवरीबडी कम्स फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, हर कोई 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 किसी ना किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आपस में कैसी बॉन्डिंग रही शो के ऊपर? एंड यू नो क्या वो चीज़ें सीखने मिली, सम ट्रेड्स ऑन द शो, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या चीज़ें सीखने मिली एक दूसरे से, यू नो व्हेन योर इंटरेक्शन होता था तो? तो आई फील जब हम लोग ऐसे शो पे आते हैं, तो एक कनेक्शन है, इसीलिए आते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट, इट्स अ वेरी काम, वेरी पॉजिटिव। लोग अक्सर, ये आपने भी सुना होगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स, ये वो इट्स नॉट समथिंग दैट you can explain. It's an inner feeling, which I think when you sit across the table with that person, you connect with that person. और समीर जी के साथ मैंने एक्चुअली समीर जी को मैं पहले से नहीं जानती थी। आई न्यू दैट ही वाज अ राइटर, वेरी बिग राइटर इन द फ्रेटर्निटी। और सडनली कुछ सालों से ही इज़ बिन टॉकिंग अबाउट वेदास एंड एस्ट्रोलॉजी एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ कभी पोस्ट डाले होंगे या ऐसा कुछ, और आई रिएक्टेड टू दैट। सो और इसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि जब समीर जी से अभी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। एंड आई फील दैट यू नो आई हैव अ नेचुरल इंस्टिंक्ट of connecting with people, and it's very very nice to be on a show like this। और एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब लैंग्वेज ऑल्सो, यू नो इन वॉट वे और वॉट मैनर यू टॉक मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो जैसे मैंने कहा कि आई हैव कम एज अ स्टूडेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड द हार्ड कोर संस्कृत, जिसमें कई बार ये चीज़ें बोली जाती है या समझाई जाती है। तो इस पॉडकास्ट का यही एक खासियत है कि हम लोग एक सिंपल अपने लैंग्वेज में बात करके कई लोगों की ज़िंदगियाँ हम लोग अगर बदल सकते हैं, बदल भी नहीं, बदलना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन इफ़ दे इवन लिसन टू अस अ लिटिल बिट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड दे कैन मेक दैट चेंज, आई थिंक इट विल बी फैब।
सो जैसे आपने कहा आप एक स्टूडेंट की तरह इस शो पे आए, बट आई थिंक 1989 से आप काम कर रही है, इट इज 2025 और क्लोज टू 36 इयर्स हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में। मूवीज आपने की, हिट्स भी काफ़ी दिए, देन टेलीविजन आपने किया, रियलिटी शोज किए, अब जो स्पिरिचुअलिटी का शोज करें। सो हाउ विल यू डिफाइन योर जर्नी, लाइक 35 इयर्स इज अ वेरी बिग टाइम, तो कैसे अपनी जर्नी को आप डिफाइन करते हैं, व्हेन डिड यू डिफ़ाइन तो क्रॉस आई इट? डोंट थिंक हम कोई भी अपनी जर्नी को कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और जो मैंने 20s में सीखा वो मैंने 30s में भी सीखा, अलग लोगों के साथ अलग जगह पे जाके। 40s में और 50s में भी मैं सीख ही रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि घर से बाहर निकलो तो ज़िंदगी दिखती है, घर में बैठ के कुछ भी नहीं दिखता। एंड दैट्स व्हाट इट इज़, यू लर्न फ्रॉम पीपल हु कम इनटू योर लाइफ। आई लर्न फ्रॉम द इंटरव्यूज आई गिव, आई लर्न फ्रॉम पीपल लाइक y'all are much younger than I am, and I feel what better school is this? You can't get this anywhere else in this world, but people की एक mindset होनी चाहिए to understand that। अगर हम लोग यही सोच के चलेंगे मैं ही मैं हूँ, there is no मैं, no, it's us, it's never me। what can you do alone? Nothing you can do। सो मैम, बात करूँ एक जर्नी की, अगर मैं बात करूँ, सो आपने एक ज़माना देखा है जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन एंड मूवीज वर द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देन एक वक्त आया, टेलीविजन इवॉल्व हुआ, मूवीज इवॉल्व हुई, इंटरनेट आ गया, अब तो एंड अब तो एआई भी आ चुका है। एआई इज द, क्या कहते हैं, इट्स नेक्स्ट बिग थिंग Yeah। व्हिच इज गोना बी देयर। एक पूरा ट्रांजिशन देखा है आपने अपनी जर्नी में। सो इस जर्नी में एक कौन सी ऐसी चीज़ें आपने जो देखी है, एक लेसन जो आपको मिला है, एंड व्हाट आर द फ्यू चेंजेस जो आपको लगता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस हुए हैं, बट कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है हमारे आज के जनरेशन में, आज के इंडस्ट्री में, जो आपको लगता है? आई सी, मुझे ऐसा लगता है जो मैं लोगों से सुनती हूँ, मैं तो अभी वापस आई हूँ, लेकिन मैं जो लोगों से सुनती हूँ, जो भी मुझे लोग मिलते हैं जो हमारे टाइम से काम कर रहे हैं या नए भी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारा टाइम बेस्ट था। तो जब मैं ये सुनती हूँ तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने तभी रिश्ते बनाए थे। अभी लोग रिश्ते बनाने के लिए उन्हें, उनके पास समय नहीं है। तभी मतलब आज भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मेरे जो क्रू थे मेकअप आर्टिस्ट और माई हेयर ड्रेसर्स, आई कैन पिक अप द फोन and ask them at even 2 o'clock in the morning that I need something, can you help me tomorrow, and they will be there for me. That's the relationships I've made. It's not about monetary, it's not about how much money they are making from me, it's just a relationship that we built over years, जो आजकल के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मिसिंग है। तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स है, बहुत गहरे रिलेशनशिप्स है, कुछ कुछ रिलेशनशिप्स बहुत बहुत गहरे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो मोस्ट ऑफ दोज आर फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज वर्किंग। ओके, सो मैम, बात करूँ इन टुडेज टाइम, अगर टेलीविजन की बात करूँ, सो टेलीविजन में एक ज़माना था जब डेली शोज बहुत चलते थे, पीपल वर मैडली इन लव विद या डेली शोज, क्रेजी फैन फॉलोइंग्स होती थी। बट अब आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियलिटी शोज ने उनकी जगह ले ली है। अब रियलिटी शोज की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहती है। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी या शो व्हिच इज करेंटली द बिगेस्ट रियलिटी शो, दैट इज बिग बॉस। बिग बॉस में आने के बाद आपकी जर्नी कितनी चेंज हुई? लाइक मैंने कहीं पे भी पढ़ा था कि बिग बॉस से आपकी करियर बहुत चेंज हुआ, लाइमलाइट में आए आप दोबारा, इट जी। वाज अ कमबैक फॉर यू। सो आफ्टर बिग बॉस, हाउ मच हैज योर लाइफ चेंज्ड, मैम? So I keep telling this to everyone कि before I went into Big Boss, I was not working at all, okay? I was looking for work for about a year before I signed Big Boss. At that time, people knew Shilpa Shirokar, naam pata tha, they were not able to put a face to it. They also knew me by the work that I have done, the characters that I have played. Big Boss ke baad, they love me for who I am. And that's a very big thing. The love that I have got from the people, I go anywhere and I've become the official Shilpa ma'am.
तो हर जगह शिल्पा मैम, शिल्पा मैम, शिल्पा मैम, लाइक, oh my god, I got a new name and I love it. And you know, even wherever I go, they talk about how well I was on the show for 3.5 months. चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना, या झगड़े नहीं करना, या whatever. That's not what the show is about. It's about me being me. And I think I was fortunate enough कि I was respected for that. इतना प्यार, इतनी इज्जत मुझे मिलती है, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ. And I'm so grateful. And like I said, I know there's someone watching over me. Because if that someone was not watching over me, I would have not got this opportunity that I got. It was like it was written in your destiny. It was written in my destiny, and it was meant to happen, you know. So इस वक्त की मैं बात करूँ, so apart from reality shows, what has been क्या कहते हैं, what has been your choices? Like क्या अभी भी आपको reality shows offer हो रहे हैं, movies offer हो रही है, या apart from Big Boss जैसे मैंने कहा, there are many other big reality shows which are currently running out there. So क्या करना चाहते हैं आप, like reality shows? I want to work. I'm doing a film right now which is releasing on the 7th of November called Jatadhara. तो वो मेरी पहला project था after I came out of the house, which is releasing soon. After that, I'm doing a web series it's a biopic on Adi Shankaracharya called Shankar the Revolutionary Man. That will be releasing next year. So at the moment I have these 2 projects, but I am hungry for work. मेरे को काम करना है, मुझे बहुत अच्छा काम करना है, मुझे हर एरिया में रहना है. I want, it's not about doing reality shows, or I'm an actor by profession. I want to work and I want to do everything that's possible. जो मेरे लिए मेरे नसीब में है, मैं वो मुझे मिलेगा ही. So that's one thing I want to do. Okay, and अगर अभी की मैं बात करूँ, so which is that one actor, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम किया था. If I talk about the 90s की मैं बात करूँ, तो मुझे यानी जो कुछ आपकी फिल्म याद आती है किशन कन्हैया, तो उस टाइम से लेके अभी तक आप हो, तो which are those actors who have been by your side and जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है? Any one of the fond memories before Big Boss जो आपकी रही है, Big Boss के बाद भी एक बहुत अच्छा फैन मोमेंट रहा हो आपका, if you would like to share? Well, actually, मेरा ऐसा किसी के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था. काम किया सबके साथ, बहुत अच्छे मेमोरीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जब भी मैं उनको मिलूं, तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से लेकर हम लोग आगे चलते हैं. तो देयर इज़ नथिंग बट इट्स अनफेयर ऑन माई पार्ट कि मैं एक किसी का नाम लूँ, क्योंकि दोज फिल्म्स मेड माई लाइफ, दोज एक्टर्स मेड माई बीइंग. आई एम हु आई एम बिकॉज मैंने उन सब से सीखा है, हर रोज़ सीखा है. तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू नेम एक पर्सन. एंड अक्सर जब भी हम किसी एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलते हैं, तो एक सवाल तो ज़रूर पूछते हैं कि इस साल का जो सीजन है आप कितना फॉलो कर रहे हैं, या किसका गेम आपको पसंद आ रहा है, who has been one of your favorite contestants, if you would आई like एम to say? वॉचिंग द शो वेरी प्रॉपरली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी तक कोई भी फेवरेट नहीं बना है, और मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है. एंड मैं ऐसा, मतलब आई होप दैट आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बहुत जल्द, लेकिन मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरा फेवरेट है अभी तक. आपके सीजन में एंड अभी जो सीजन करंटली चल रहा है, एक कोई अगर आपको डिफरेंस बताना हो कि हमारे टाइम जो हमारे को कंटेस्टेंट्स थे वो कैसे थे, आपके जो आप देख रहे हैं, सो व्हाट इज दैट वन डिफरेंस जो आपको लगा आपके सो आई फील सीज़न टू सीज़न तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन क्योंकि मैं घर के अंदर रही हूँ और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीजन्स में रिश्ते डेवलप हो गए थे बाय दिस टाइम. अभी तक मुझे नहीं लगता उस घर में किसी के रिश्ते हुए हैं या हो रहे हैं या होने के चांसेस है, बिकॉज
पता नहीं क्या हो जाता है. Everybody is only shouting, screaming and abusing each other. I mean, why are you doing it? The show is not about that. You know, wake up. It's about how will you sustain. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम लोग 7 लोग रहे उस घर में, हम लोगों के रिश्ते एक दूसरे के साथ बने, इसीलिए हम लोग रहे. You need people to survive. You have to make those bonds. You have to make those strong bonds. You can't keep fighting with each other on silly things. Because you are absolutely right. आखिर में तो रिश्ते ही काम आते हैं आपस में. Absolutely, absolutely. Okay, so ma'am, last मेरा question रहेगा. Any small message out there to your fans and to the audience out there who is watching your show, Navita Speaks, and you know who has been by your side since 1989 से लेके 2025 तक, since your comeback after the show and everything. So what would you like to say? Well, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस इंटरेस्ट के साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया है, क्यूरियोसिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, आप प्लीज़ देखिए, समझिए एंड लव इट, बिकॉज आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती हैं. जस्ट बी ओपन इन द माइंड and be happy in the heart, and everything will flow the way you want it to flow. So thank you so much for joining Thank us, you. ma'am.